वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गुज्जर नाले पर तजावुजात के नाम पर लीज मकान गिराने के खिलाफ शहरियों ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने KMC एंटी इंक्रोचमेंट को लीज मकानात में स्मार करने से रोक दिया। कोई भी लीज मकानात नहीं तोड़ेंगे। KMC की यकीन दहानी, लीज मकानात पर तोड़ने के निशानात हटा दिए जाएं। ट्रिब्यूनल ने तजावुजात के खात्मे और लीज मकानात तोड़ने से मुतालिक प्लान तलब कर लिया है। समाअत 15 रोज तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गुज्जर नाले पर तजावुजात के नाम पर लीज मकान गिराने के खिलाफ शहरियों ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने KMC एंटी इंक्रोचमेंट को लीज मकानात मिसमार करने से रोक दिया। कोई भी लीज मकानात नहीं तोड़े जाएंगे। KMC की यकीन दहानी, लीज मकानात पर तोड़ने के निशानात हटा दिए जाएं। ट्रिब्यूनल ने तजावुजात के खात्मे और लीज मकानात तोड़ने से मुतालिक प्लान तलब कर लिया है। समाअत 15 रोज तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज GM कोपांग ने। जी GM कोपांग, अपडेट कीजिएगा। ये एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल सिंध जो है, इसमें आज गुजर नाले में जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, उसमें वहां के मकीन दरखास्त उन्होंने दायर की है और उनका मौक़िफ़ ये था कि KMC जो है वो गुजर नाले में जो तजावुजात है उनको हटाने के साथ साथ जो लीज मकानात है हमारे, उनको भी गिराने में मसरूफ है और वहां पर हमारी शिकायत पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर KMC इंक्रोचमेंट को लीज मकानात मसमार करने से रोक दिया है। और जो इलाका मकीन है उनके पास अगर कोई लीज डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो वो KMC उस मकानात के खिलाफ कार्रवाई अपनी रोक दे फौरी तौर पर। अदालत ने जो है मजीद इसकी समाअत जो है 15 रोज तक जो है मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत तक जो है इस तमाम गुजर नाले की जो तफसीलात है जिसमें मकानात जो लीज है उनके मुतालिक जो है वो रिपोर्ट्स भी तलब कर ली है और KMC को भी हिदायत जारी कर दी है कि जो लीज मकानात है उनके खिलाफ कोई इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन ना किया जाए। बाकी जो तजावुजात है उनको हटाने का जो काम है वो अपना जारी रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया GM कोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनकी ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें रिहायशी और सनती इलाकों में पानी की बिला तात्तुल फराहमी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए और बिला खौफ और रियायत पानी चोर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। रिहायशी और सनती इलाकों में पानी की बिला तात्तुल फराहमी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए और बिला खौफ और रियायत पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए और बिला खौफ रियायत पानी चोर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची में रिहायशी और सनती इलाकों में पानी की अदम फराहमी के से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वाज़े तौर पर तमाम हवाले से गौर गौस किया गया है। अफसरान ने वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर कराची के रिहायशियों की बढ़ती हुई पानी की ज़रूरियात के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुतअद्दिद मनसूबाजात पर काम जारी है, जिसके दूरस नताइज के शहर के अवाम जल्द फैज़याब होंगे। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अवामी हुकूमत रोज़ अव्वल से ही इंसानी खिदमत के मिशन पर मामूर है और हुकूमत सिंध का हर फैसला और मंसूबा लोगों को सहूलियात की फराहमी के फलसफे पर ही मुतय्यन होता है। उनका कहना था कि शहर कराची चूंकि पूरे मुल्क की माशी शहरक होने का एजाज रखता है, लिहाजा इस शहर के तमाम सनती और कारोबारी इलाकों में बिला तात्तुल पानी की फराहमी हद दर्जे ज़रूरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध के मुताबिक जब तक पानी चोरी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाएंगी, तब तक शहर को पानी की बिला रुकावट फराहमी का मिशन पूरा होना नामुमकिन है। वज़ीर बल्दियात ने MD वाटर बोर्ड को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम इलाकों में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए और बिला खौफ और रियायत पानी चोर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम अहमद शाह, स्पेशल सेक्रेटरी नजीब अहमद, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खालिद महमूद शेख, MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान, MD सॉलिड वेस्ट जुबैर चन्ना ने शिरकत की।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ شہر کی مختلف علاقوں میں فراہمی اور نکاسی آب کے متعدد دیرینہ مسائل مستقل بنیادوں پر حل کر دیے ہیں۔ واٹر بورڈ کے دفتر میں افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے کہا کہ وزیر بلدیات اور چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایات پر کراچی کے شہریوں کو فراہمی اور نکاسی آب کی بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے واٹر بورڈ کا عملہ مختلف شفٹوں خصوصاً رات کے اوقات میں بھی مصروف عمل ہے۔ منتخب عوامی نمائندے، فلاحی اور شہری تنظیموں کے عہدیداران خصوصاً شہری اس ضمن میں نہ صرف واٹر بورڈ کے عملے سے تعاون کریں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ انہوں نے واٹر بورڈ کے افسران اور عملے کو ہدایات دی کہ فرائض کی بجاوری میں حائل مختلف نوعیت کے مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود شہریوں کی خدمت جاری رکھیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر میں جدید خطوط پر صفائی ستھرائی کے نظام کو استوار کر کے عوام کو صحت مندانہ ماحول فراہم کر رہے ہیں، نہ کہ صفائی ستھرائی پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ صفائی ستھرائی کے امور میں غفلت قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ میونسپل کمشنر سید جواد حسین شاہ کے ہمراہ صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے کہا کہ بلدیہ ملیر کے سابقہ انتظامی دور میں صفائی ستھرائی کا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت نجی کمپنی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ نجی کمپنی کا صفائی ستھرائی پر معمور زیادہ تر عملہ کانٹریکٹ بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ بلدیہ ملیر کی یونین کمیٹیوں میں صفائی ستھرائی پر معمور عملے کو ٹیموں کی شکل میں ترتیب دے کر صفائی کے امور انجام دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داریوں میں بنیادی ذمہ داری صفائی ستھرائی ہے۔ صفائی ستھرائی کے امور میں غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ زین العابدین میرانی کا کہنا تھا کہ کسی بھی ادارے میں صفائی ستھرائی کا بہترین نظام ادارے کی انتظامیہ اور عملے کی قابلیت اور نظم و نسق کا عکاس ہوتا ہے۔ بلدیہ ملیر میں جدید خطوط پر صفائی ستھرائی کے نظام کو استوار کر کے عوام کو بیماریوں اور جراثیم سے پاک صحت مندانہ ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع غربی سلیم اللہ اوڈھو کی ہدایت پر میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو نے ضلع میں صفائی ستھرائی اور سیوریج کے بڑھتے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے افسران کو عوامی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ضلع غربی میں بلدیاتی مسائل حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع غربی سلیم اللہ اوڈھو اور میونسپل کمشنر غلام سرور نے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ اورنگی ٹاؤن میں بلدیہ غربی کے افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میونسپل کمشنر غلام سرور نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اوڈھو کی زیر سرپرستی ضلع غربی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ تمام افسران ان خدمات پر مامور ہیں۔ آپ کے تعاون سے عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر غلام سرور نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مختلف علاقوں صفائی ستھرائی کے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ جس علاقے سے شکایت آئے گی اس افسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ارشاد علی سوڈھر نے کہا ہے کہ حکومت سندھ عوامی مسائل کے حل کے لیے تسلسل کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے عوام بہت جلد اس کے ثمرات محسوس کریں گے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ساؤتھ کے ممبران کے ہمراہ ضلع جنوبی میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کے تفصیلی معائنے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ارشاد علی سوڈھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے واضح احکامات ہیں کہ عوام کو ان کی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ تمام متعلقہ محکمے باہمی تعاون اور منصوبہ بندی کے تحت مسلسل اپنے فرائض انجام دیں۔ ہم اجتماعی کوششوں سے اپنے ڈسٹرکٹ اور شہر کو مثالی بنانا چاہتے ہیں۔ کلفٹن کے ساحل سمندر پر بنائے گئے ہیں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کی بنی نوع انسان کے لیے عصر حاضر کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ساحلی علاقوں میں سمندری آلودگی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ساحلوں کی خوبصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور سمندر پر سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو ایک پرفضا اور صحت مندانہ ماحول کی فراہمی کے لیے اربن فارسٹ ایک بہترین منصوبہ ہے، جس کی کامیابی کے لیے ہر فرد اور ادارے کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نکاسی آب کے نظام میں بہتری لائے بغیر تعمیری منصوبے سود مند ثابت نہیں ہو سکتے۔ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سیوریج کے پانی کی نکاسی میں بھی حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ADC 1 ساؤتھ
तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, KMC, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, KDA और DMC साउथ के मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनिसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर जिला शर्की में सड़कों की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर मरकजी नौयत की शाहराहों को दुरुस्त करने के लिए सड़कों की इस्तरकारी, पेच वर्क, रोड लेवलिंग और गलियों को दुरुस्त करने के हवाले से CC फ्लोरिंग के काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में सड़क पर पेच वर्क के काम सर अंजाम देकर दुरुस्त कर दिया गया है। लाइन्स एरिया और महमूदाबाद में गलियों की CC फ्लोरिंग के काम भी मरहलावार सरअंजाम दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो की हिदायत पर आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा नॉर्थ नाज़िमाबाद के बरसाती नालों का दौरा करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद अली जैदी ने कहा कि बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। जिला वस्ती के बरसाती नालों की रीमॉडलिंग के मिशन का बेड़ा उठाया है, जिसे पाया तकमील तक पहुंचाकर दम लेंगे। उनका कहना था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद शाहराए नूरजहां पर बरसाती नालों और सफाई का निजाम बरसों से मसला बना हुआ था। अब हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर डिजाइन इंजीनियर क्लिक सुहेल अहमद, फोकल पर्सन क्लिक मंसूर आदिल, डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट इंटरनेशनल सादत अली, डायरेक्टर सैनिटेशन बल्दिया वस्ती शमूना बल्दिया वस्ती फैसल सगीर, फोकल पर्सन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बल्दिया वस्ती गौस मुहीउद्दीन, डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहमतुल्लाह लाशारी और दीगर मुताल्लिका अफसरान मौजूद थे। जिला बस्ती में गैर कानूनी कचरा डंपिंग पॉइंट्स खत्म कर दिए गए, जबकि घरों से कचरा उठाने वाले तमाम प्राइवेट ठेके भी मनसूख कर दिए गए हैं। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सिंध के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो ने जिला बस्ती में तमाम गैर कानूनी कचरा डंपिंग पॉइंट्स को खत्म करने के साथ साथ घरों से कचरा उठाने वाले तमाम प्राइवेट ठेके भी मनसूख कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि यूनियन काउंसिल की सतह पर कचरा उठाने वालों ने इलाके में डंपिंग पॉइंट्स और स्टेशन बना रखे थे। आज खुद बनाए जाने वाले डंपिंग पॉइंट से इलाकों में ताफुन और बीमारियां फैल रही थीं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अंधेर नगरी चौपट राज जिला बस्ती में अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जिले की मरकजी शाहराहों, ग्रीन बेल्ट्स और फुटपाथ पर बिलबोर्ड्स की भरमार है। बेशतर शाहराहें इश्तिहारी बोर्ड्स के जंगल में तब्दील हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। कराची के जिला बस्ती में है अंधेर नगरी चौपट राज। जिला इंतजामिया ने अदलिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर की अहम शाहराहें, ग्रीन बेल्ट्स और फुटपाथ इश्तिहारी बोर्ड्स के जंगल में तब्दील। कराची में गाड़ी चलाते हुए कुछ और नजर आए या ना आए, बिलबोर्ड्स जरूर नजर आएंगे। तशवीश की बात तो यह है कि बिलबोर्ड्स की तनसीब में कवायद का ख्याल नहीं रखा जा रहा और तूफानी बारिशों या आंधी चलने की सूरत में ये जानलेवा साबित होते हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया का मकसद महज पैसे बटोरना है। इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो गई है। इस सिलसिले में जगह जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए, बड़े बड़े लगे हुए बिलबोर्ड्स, जो हमारी जानों के लिए जो है नुकसानदेह है। इसका सफाया किया जाए, मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी लगाई जाए। जैसे पहले भी हुआ था कि इस पर पाबंदी लगी थी तो ये उतारे ही दिए गए थे सारे बिलबोर्ड्स वगैरह। मैं यही कहूँगा हुकूमत से कि इस पे काम करें। अदालती हुक्म के बरखिलाफ इंतजामिया हुक्काम और महकमा लोकल टैक्सेस की मुबैना मिली भगत से सड़कों, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट्स पर बिलबोर्ड्स में कमी के बजाय हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि किसी तशवीशनाक सूरत हाल से कम नहीं। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी लाइन की लीकेज से कीमती पानी ज़ाया होने लगा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C और D में मरकजी लाइन में लीकेज से हजारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। शहरियों ने पानी की लीकेज बंद करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، کراچی کے ضلع وسطی میں ہے اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اگر بات کر لی جائے شہر کراچی میں، ایک جانب جہاں پانی کی لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں، وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے ضلع وسطی کے نارتھ ناظم آباد کے بلاک سی اور ڈی میں ہزاروں گیلن پانی سڑک کی زینت بنا ہوا ہے۔ لائن لیکیج کے سبب ہزاروں گیلن پانی مسلسل یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہہ رہا ہے، جس پر یقینی طور پر متعلقہ محکموں نے چپ سادھ رکھی ہے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ہزاروں گیلن پانی سڑک کی زینت اس وقت بن چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین رشید اللہ نے اگر آپ کو سڑک کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر سکے تو بآسانی آپ اس وقت کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں مناظر کو کہ کس طریقے سے یہاں پر پانی، پوری سڑک جو ہے پانی پانی ہمیں دکھائی دیتی ہے، پانی میں ڈوبی پڑی ہے پوری سڑک، جو کہ متعلقہ محکموں کی آنکھوں سے تاحال اوجھل ہے۔ اگر بات کر لی جائے متعلقہ محکموں میں بالخصوص نکاسی و فراہمی آب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ، تو یقینی طور پر اس کے ڈومین میں یہ کام آتا ہے، حکومت سندھ کے ماتحت یہ ادارہ ہے۔ اس کا کام ہے کہ جہاں جہاں پر لائنز جو کہ بوسیدہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، ناقابل استعمال ہے، اس کی جو ہے اس کو نکال کر نئی لائنز کی تنصیب کی جائے۔ لیکن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ کیا کر رہا ہے یہ تو آپ بآسانی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہزاروں گیلن پانی یہاں پر مسلسل بہہ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے مکینوں سے بات ہوئی ہے ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ کم و بیش 3 سے 4 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے، لیکن کوئی بھی یہاں پر ابھی تک متعلقہ محکمے کا افسر نہیں آیا ہے، کوئی انتظامیہ یہاں پر نہیں پہنچی ہے۔ ہزاروں گیلن پانی اسی طریقے سے روز کی بنیاد پر یہاں پر بہتا ہے، ضائع ہوتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچتا، ان لوگوں کے نلکوں تک نہیں پہنچتا جو کہ یقینی طور پر اس کے حقدار ہے۔ آج بھی شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں بات کر لی جائے تو ناظم آباد کے ہی متعدد ایریاز ہیں جہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ ضلع وسطی کے ایریاز کے حوالے سے بات کر لی جائے تو نیو کراچی کے متعدد ایریاز ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سرجانی ٹاؤن کے متعدد ایریاز ہیں جہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ پانی کے لیے باقاعدہ طور پر لائنز لگائی جاتی ہے، لوگ خرید کر پانی اپنے گھروں کو لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر تمام معاملہ ہی ہمیں الٹا پلٹا اور تمام معاملہ بالکل برعکس دکھائی دیتا ہے۔ ہزاروں گیلن پانی سڑک کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن متعلقہ محکموں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی کیوں نہ ہو، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی جو ہے اس وقت اس علاقے میں جو کہ لائنز یہاں پر بوسیدہ ہو کر ٹوٹ چکی ہے، مین پانی کی لائن کو اس کی مرمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ یہاں پر یقینی طور پر پریشان ہو چکے ہیں، چونکہ یہاں پر جمع پانی جو ہے مچھروں کی افزائش کا بھی باعث بن رہا ہے، کیونکہ جو کہ ڈینگی وائرس ہے وہ صاف ستھرے پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش ہوتی ہے، تو یہاں پر طرح طرح کے وبائی امراض بھی پھوٹ رہے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ کا کوئی یہاں پر معقول انتظامات موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، یہاں پر جو کہ بلاک سی اور ڈی کے مکینیں مطالبہ کر رہے ہیں حکام والے سے خدارہ خواب خرگوش کی نیند سے بیدار ہو کر عملی اقدامات کریں، اور یہاں پر ضرورت اب اس امر کی ہے کہ یہاں پر جو کہ مین پانی کی لائنز ہے اس کی مرمت کی جائے تاکہ ہزاروں گیلن پانی سڑک کی زینت نہ بنے اور لوگوں کے گھروں میں جو اس کے حقدار ہیں ان تک یہ پانی پہنچ سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ نیو کراچی 5D کی مرکزی شاہراہ بھی گندے پانی کا تالاب بن چکی ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے گزرنا شہریوں کا مقدر بن گیا۔ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم تباہ ہو گیا۔ نیو کراچی سیکٹر 5D کی مرکزی شاہراہ گندے پانی کا تالاب بن گئی۔ سیوریج کے گندے پانی سے گزرنا شہریوں کا مقدر بن چکا ہے۔ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم تباہ حالی کا شکار ہے، جبکہ نارتھ کراچی نیو کراچی سیکٹر 5D کی مرکزی شاہراہ گندے پانی کا تالاب بن چکی ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے گزرنا شہریوں کا مقدر بن چکا ہے۔ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کا سیوریج کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں اس وقت سیوریج کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ نیو کراچی سیکٹر 5D کا حال بھی مختلف نہیں ہے اور مرکزی شاہراہ گندے پانی کا تالاب بنی ہوئی ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے گزرنا شہریوں کا روز کا معمول بن گیا ہے اور شہری اسے اپنا مقدر تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ مکینوں کو آمد و رفت میں
मुश्किलात का सामना है, जबकि वाज़े तौर पर ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि अब लोगों ने मसाजिद जाना बंद कर दिया है क्योंकि इतना गंदा पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है जिससे लोगों के कपड़े नजस हो जाते हैं और वो नमाज अदा करने से कासिर रहते हैं, जिससे मसाजिद के अतराफ भी कचरे के और सीवरेज के पानी के अंबार लगे हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बल्दियाती इदारों के बाद अब हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में खेल के ग्राउंड कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो चुके हैं। काला बोर्ड UC 6 के मोहम्मदी ग्राउंड में जगह जगह कचरे के अंबार, बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं। काला बोर्ड UC 6 का मोहम्मदी ग्राउंड, कचरे का ढेर, इंतजामिया मंजर आम से गायब, बच्चों की खेलों की सरगर्मियां मुतासिर। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहां, गंदगी और कचरे ने जिंदगी अजीरन कर दी है। इंतजामिया सिर्फ सोशल मीडिया और दफातर तक महदूद है, अमली इकदामात कहां होते हैं कुछ पता नहीं। आगे देख रहे बच्चे, मासूम बच्चे खेलते हैं यहाँ, छोटे छोटे क्रिकेट विकेट, इसके आगे कचरा ही कचरा कर दिया, यहाँ ओजड़ी वोजड़ी सब फेंक रहे हैं और 1-1.5 महीने से जो है गाड़ी यहाँ नहीं आ रही। यह है कि भाई गाड़ी वालों को बोला हुआ है, सब बोला, बेचारे कोई भी नहीं आ रहा है, लेके नहीं आते और लाएंगे भी तो एक गाड़ी लाएंगे उठा के चले जाएंगे। खेल का ग्राउंड है, खेल भी बंद है, यहाँ मोहल्ले वालों की शादी ब्याह होती है, इसमें भी बड़े परेशानी हो रही है, कोई भी सुनने वाला ही नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेट्रो का कि आज उसने वक्त निकाला और यहाँ पहला मीडिया है जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, तो मैं तहे दिल से ममनू है इलाका की जानिब से, स्पोर्ट्समैन की जानिब से। यहाँ पर ईद की नमाज होती है, ये जो जगह है ये ईद की नमाज की है, सही है ना। यहाँ पर पहले मीनार बना हुआ था, मेहराब बनी हुई थी, वो ख़त्म कर दी गई है और अब मेन यहाँ से लेकर मलीर 15 नईम हॉस्पिटल से लेकर काला बोर्ड तक कोई कुंडी नहीं है। व्हीकलों ने इस तरह इसको लावारिस छोड़ दिया है कि यतीम खाने की तरह एरिया को, गौसिया मार्केट को, मोहम्मदी डेरे को, अलकुरेश को और A1 को इस तरह छोड़ दिया है, L2 को किस तरह छोड़ दिया है कि यहाँ पर जो है लावारिस लोग रहते हैं, शायद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि खुदारा इनको इतने तो अकल के नाखून दें कि कम से कम वीकली कचरा तो उठाएं। पहले हफ्ते में आ जाती थी, अब तो महीनों में गाड़ी नहीं आती और ये आलम आप देख लें, कचरे का ये आलम है। ये 3 पॉइंट के ऊपर बने हुए थे। एक पॉइंट अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर स्पोर्ट्स वालों ने और जो तकरीबात करते हैं, महल्ले की तकरीबात, शादी ब्याह करते हैं, उसके अंदर मेहमान आते हैं, वो इन गलाज़त के ऊपर से आते हैं, बच्चे छोटे खेल रहे होते हैं। मेरे भाई ये तमाम चीज़ें जब हम कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है, तो कहाँ चला गया हमारी ईमान और कहाँ चली गई हमारी सफाई। यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं और ये हाथों में उनके ये कचरा यहाँ पर होता है, तो आजकल हज़ारों बीमारियाँ चल रही हैं, सही है ना सर। तो ये मेरी गुजारिश है कि बल्दिया वालों से कि इस पर नज़र षानी करें कि ये कचरे को यहाँ से बिल्कुल फिनिश कर दें। यहाँ कचरा होना ही नहीं चाहिए, ये मैदान बच्चों के लिए खेलने का है। और ये मेट्रो चैनल है, मैं इसका बड़ा मशहूर हूँ जो इन्होंने इतना टाइम दिया और ये जो यहाँ पर आए उन्होंने कवरेज करी, मैं इनका बहुत दूर से शुक्रगुजार हूँ। इलाका मकीनों ने मजीद बताया कि रही सही कसर इलाका मकीनों ने पूरी कर दी है। रिहायशी यहाँ कचरा डाल के ग्राउंड को लोगों के लिए खराब कर रहे हैं, लोग यहाँ खेल कूद नहीं सकते। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालिबा किया है कि इंतजामिया सोशल मीडिया से बाहर निकलकर एक नजर यहाँ भी डाले और पार्कों को आबाद करने में अपना किरदार अदा करे। इंतजामिया के नुमाइशी इकदामात बल्दिया मलीर के अवाम के लिए दर्दे सर बन गए। मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद तक दिखावे के नाम पर बरसाती नालों से कचरा निकालकर मेन शाहराहों पर छोड़ दिया गया, जिससे शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद तक दिखावे के नाम पर बरसाती नालों से कचरा निकालकर शाहराहों पर छोड़ दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहरी भी दौरे अजाब में मुब्तला है। शहरी बल्दिया मलीर के इंतजामिया से शदीद नाला है। कहते हैं जिन शाहराहों और खेलों के मैदानों में कचरा मौजूद है वो तो साफ नहीं हो रहा। मजीद बरसाती नाले की गलाज़त सड़क पर छोड़ दी गई है। मलीर के अंदर नुमाइशी काम हो रहे हैं, बाकी जो इन्होंने गटर से कचरा निकाल कर रोडों पे रखा हुआ है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, आए दिन ये गटरों के अंदर लोग ही गिर रहे हैं, ठीक है, बीमारियां फैल रही है, पुरसान हाल है। साईं सरकार को खुश किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं किया जा रहा। हर जगह कचरा है, नदी देख लो भरी पड़ी हुई है, भर जाती है, नदी भर जाती है। कराची एक शहर है, बड़ा शहर है, कारोबारी शहर है, उसमें भी कचरा, फिर क्या फ़ायदा। जिससे इतना कमाते हैं उसमें भी कचरा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना मेरे भाई। गवर्नमेंट कोई अपना काम करने की तरीके से सारा गटर का कचरा बाहर निकला हुआ है, जाने आने में पाँव पे गंद, हर जगह गंदगी फैल रही है, बीमारियां, इसके बाद बच्चे बीमार हो रहे हैं।
हर जगह हॉस्पिटलों में भी रश है। ऐसी बीमारियों के चक्कर में गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको साफ करें। शहरियों ने मजीद बताया कि इस गिलाजत से हर गुजरने वाला शख्स परेशान है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। इलाका मकीनों ने बल्दिया मलिर इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि इंतजामिया ने बरसाती नाले की सफाई करवाई है तो गिलाजत को भी जल्द अज जल्द ठिकाने लगाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद के इलाके कोरंगी 3.5 नंबर का ईदगाह ग्राउंड कचरे की नजर हो गया है। ग्राउंड में जगह जगह कचरे के अंबार से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। जिला कोरंगी एक मर्तबा फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। खस्ता हाल शाहराहों के बाद इलाके के ग्राउंड भी कचरे से भरने लगे। ये मनाजिर है कोरंगी 3.5 नंबर ईदगाह ग्राउंड के, जहां डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर की नाअहली के सबब गंदगी और गिलाजत के ढेर लग चुके हैं। ग्राउंड में कचरे के बाइस इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि इलाके में तो कचरा था ही था, अब ग्राउंड भी कचरे से भर गए हैं, मगर सफाई नहीं हो रही। मेरी सिंध गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये हमारा खेल का ग्राउंड है, यहाँ स्पोर्ट्स होता है। हम यहाँ पर हर साल हर 5 महीने के बाद एक स्पोर्ट्स करते हैं जिसमें नौजवान इसमें खेलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कचरे का ढेर लगा है, शादियों के टेंट पड़े हुए हैं। आपसे एक अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि प्लीज़ यहाँ पर ये कचरा इधर से उठाया जाए और ये शादियों के टेंट जो हैं ये भी मना किया जाए। और अगर हम यहाँ नहीं खेलेंगे तो क्या हम गलियों में, सड़कों पे खेलेंगे? पर हम हर इतवार भी खेलते हैं और इतवार बाजार लग जाता है, बाजार के टेंट लग जाते हैं और शादियाँ होती हैं और सारा कचरा ढेर अक्सर हमारी बोल नाले में चले आती है। बच्चे उतरते हैं, नाले में कोई ढक्कन नहीं है और इस ग्राउंड का मसलन कोई वो इंतज़ाम नहीं है, तो सारा कचरा है, ढेर चारों तरफ लगा हुआ है। तो हम सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश की जाएगी कि ऐसा कोई हमारे ग्राउंड बना दें और कोई लाइटिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मसलन के 1-2 दफ़ा बच्चा गिर भी गया नाले में कचरा इतना ढेर लगा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। और सिंध गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारी हेल्प करें, ये ग्राउंड को थोड़ा बनाएं कि बच्चे खेल सकें इसमें। हम हुकूमत सिंध से ये कहना चाहेंगे कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड दिया जाए और ये जो हमें जो लग जाते हैं ये सारा गंद है यहाँ पे और हमें ना ये पिच भी नहीं मिलती यहाँ पे खेलने के लिए। और हुकूमत सिंध से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पे थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ और इतवार बाजार जो लगता है वो भी ना लगे यहाँ पे। डीएमसी से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करे। कराची में जगह जगह मौजूद कचरा और कचरे से उठता ताफुन शहरियों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है, जबकि शहर में सिंध हुकूमत हो या जिलाई इंतजामिया सब अपने कामों से गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं। शहर कायद में कचरे की सफाई और बल्दियाती नुमाइंदे काम कब करेंगे किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। जिला गरबी की बेशतर शाहराहें बल्दियाती इंतजामिया की नजरों से ओझल। औरंगी टाउन 1 नंबर की अंदरूनी और बैरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी बल्दियाती इदारों की बद इंतजामी से परेशान, हादसात आए रोज का मामूल बन गए। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में शुमार होने वाला जिला गरबी बल्दियाती ओहदेदारान की बद इंतजामी के बाइस मोइंजोदड़ो का मंजर पेश करने लगा। औरंगी टाउन 1 नंबर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी आए रोज हादसा से तंग हैं। कहते हैं टूटी फूटी सड़कों से तंग हो चुके हैं। हुक्मरान रोज टीवी पर आकर नया लॉलीपॉप देते हैं। फंड्स के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर हड़प कर चुके हैं। अमली इक़दाम कहाँ होते हैं कुछ मालूम नहीं। ये समझ लें कि गवर्नमेंट की जो है वो नाअहली है, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों को इतनी तकलीफ का सामना है और इस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें तो बस चाहिए सहूलियात चाहिए। हम तो मजदूर लोग हैं, ठीक है ना। हमें तमाम वो सहूलियात दिया जाए जो हमारा हक है, बेसिक बात है। यहाँ पर कोई मिलीनियर या बिलीनियर लोग नहीं रहते हैं, सब वर्कर्स रहते हैं यहाँ पर। तमाम कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी फैक्ट्रीज जो भी लगी हुई हैं यहाँ पर, ये सब हमसे ही चल रही हैं इंडस्ट्रीज। तो हमें बेसिक सहूलियात तो दो, कम से कम सड़कें तो दो, हमें सड़कों का अच्छा निज़ाम दो कम से कम। तो ये हमारी जो है ना गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट है। इतना पानी गली मोहल्लों में, सड़कें टूट गई हैं। ये जो आपके पीछे, मेरे पीछे जो पुल नज़र आ रहा है आपको, माशाल्लाह से मैं जवान था, आज मेरी दाढ़ी वाइट हो गई है। इस पुल की यही हालत है, ये इसमें ज़रा बराबर चेंजिंग नहीं आई। उधर आप 1 नंबर की साइड चले जाओ, उसका बजट मंजूर हो गया, सारी चीज़ें मंजूर हो गई, आप उधर से गुजर नहीं सकते। हुकूमत का ये तो सिंध हुकूमत का काम है, ना कि वफाकी हुकूमत का काम है, सिंध हुकूमत का काम है। उनको अपने जो है ना लीडर को बनाने के फुर्सत नहीं है, वो हमारे पर क्या तवज्जो देंगे। जो यहाँ का बजट है उनके ठेकेदार खा के बैठ गए, अवाम मुश्किलात का शिकार है। सबसे बड़ी बात तो ये बल्दिया की तवज्जो नहीं है। सारी बात तो ये नाज़िम बनाए हुए, कौंसलर बनाए हुए हैं। इतनी मुख्तलिफ वो नाजायज़ नहीं करना चाहिए इंसान को। जो मुझे कि हम भी इंसान हैं ना, पानी के इंतज़ाम सही है। अगर पानी एक दिन आता है तो 4 दिन तक पानी, रोड बिल्कुल गीले पड़े हुए, कहीं जाना नहीं, जगह नहीं है। लाज़िम बात है, वो चीज़ तो ये ऐसी है बनने वाली है बेटा। गवर्नमेंट ये गाड़ी टैक्स देती है गाड़ियाँ, इन गाड़ियों की जो फैसिलिटी नहीं होगी तो फ़ायदा है।
गवर्नमेंट टैक्स लेती है गाड़ियों से, रक्षा वालों से, टैक्सी वालों से, सुजुकी वालों से, सबसे टैक्स ले रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? शहरियों ने सिंध हुकूमत और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा करते हुए कहा कि जिले की सड़कों की हालत जार को दुरुस्त किया जाए ताकि अवाम आए रोज के हादसा से बच सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके जहांगीर रोड को भी तरक्याती कामों के बायस खोद दिया गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। अवाम शदीद अजियत में मुब्तला है। शहर कायद में होने वाला हर तरक्याती काम है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। शहर के अवाम हैं बेयारो मददगार। मुतालिका महकमों की जानिब से तीन हट्टी पर नई सीवरेज लाइनों की तनसीब की गर्ज से मेन शाहरा को खोदा गया, जिसे अवाम के रहमो करम पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। शहरी कहते हैं कि तरक्याती काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हुकाम बाला हंगामी बुनियादों पर काम को पाया तकमील तक पहुँचाए। इसको तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए खुदा हुआ है। कारोबार तो पहले ही नहीं है और मजीद कारोबार डाउन हो रहा है। इसकी वजह से लोग भी मुतासर हो रहे हैं, दुकानदारी कारोबार भी मुतासर हो रहा है और यहाँ पे बैठने के लिए जो बैठने की जगह भी सही नहीं है। काम है कहाँ, काम तो ख़त्म हो गया इनकी खुदाई की वजह से। ये तो अपने सुकून से काम कर रहे हैं, जैसे कि वो गार्डन में टहल रहे हैं, वो बात नहीं है। काम जैसे स्पीड में होना चाहिए। मेन रोड है, मेन रोड में चलने के बावजूद इतना सुकून से काम कर रहे हैं, तसल्ली से, वो तेज़ी नहीं है काम में। सुबह शाम आपके सामने ही है और ट्रैफिक तो जो जाम चल रही है यहाँ पर, लोग परेशान हैं, फुटपाथ से जा रहे हैं, कोई रोड क्रॉस करिए इधर मसले मसालात हैं यहाँ पे बहुत से। जितने भी MP है मैंने या बल्दियात की जो इदारे हैं, वजीर हैं, वो उनको तवज्जो ही नहीं है कराची शहर के ऊपर। और गटर उबल रहे हैं, लोगों के पास जो है रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार नहीं है और लोग अपने जा नहीं सकते ड्यूटियों पे, और उसके बावजूद ये हरकतें ये करते हैं। फंड इनको पूरे मिलते हैं, फंड पूरे मिलने के बाद जो है ये मतलब 10% भी नहीं लगाते, बाकी 90% अपनी जेबों में जाता है इनके। तो ये तो लाकानूनियत है और ऐसी लाकानूनियत है, इंसानियत का कत्ल है ये लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं ये। तो ये मुल्क कैसे हमारा तरक्की करेगा? आप दूसरे पड़ोसी मुल्क में देखें, वो अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपने मुल्क के लिए वफादार है। वो ये इस चीज़ पे नहीं है कि अपनी सीट पे बैठने के लिए आवाम का माशी कत्ल करें और कत्ले आम करें। वो लोग ऐसा नहीं करते, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क जो है पस्ती में जा रहा है। ये काम जिस तरह हो रहा है तो इनको चाहिए था कि 24 घंटे, क्योंकि मेन सड़क है शहर की और अभी टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा तो ये रोड वहाँ नेशनल स्टेडियम की वजह से यहाँ इसका असर आता है हमेशा। और ये खुदाई की वजह से बताइए कि कराची में कहाँ तक इसका असर जाएगा, कितने रोड इसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। गुरु मंदिर होगा, पटेल पड़ा होगा, गोलीमार होगा, PIP होगा, जेल चौरंगी है, बादराबाद है, सब्जी मंडी, ये सारे रोड डिस्टर्ब हो जाने। इसको हंगामी बुनियाद पे काम कराएं और जो भी करा रहे हैं अल्लाह के वास्ते एक दफ़ा प्रॉपर खर्चा करके एक तरीके कराएं कि उससे गारंटी लें कि ये 30-40 साल के लिए जान छूट गई, ये 6 महीने में फिर डलेगी, 4 महीने बाद फिर डलेगी, ये 1.25 साल 1.5 साल के अंदर तीसरी लाइन डल रही है। और क्या हम ये फिर सोचेंगे 6 महीने के बाद कोई और हुकूमत आएगी वो फिर लाइन डालेगी? ये इनका माशी कत्ल ना करें। शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद रहने से सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बनकर रह गया है, जिसने इलाका मकीनों समेत राहगीरों को शाहरा से गुजरना तक मुहाल कर दिया है, जिस पर शहरी दुहाइयां देते नजर आते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके टीन हट्टी पर पानी की लीकेज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कचरे और सेवरेज के बाद शहर कायद में पानी की सप्लाई लाइंस का निजाम भी बोसीदा होने लगा। ये मनाजिर है कराची के इलाके तीन हट्टी के, जहां पुल से कबल पानी की सप्लाई लाइन लीक होने की वजह से आए रोज पानी शाहरा पर जमा रहता है, जिसके बाइस शहरी और मुसाफिर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि ये पानी का मसला सालों साल चलता रहता है। कई बार वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो है तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया इस पानी को। ये पानी की लाइन है जो नीचे से लीकेज हुई है। जब शुरू में हल्का हल्का निकल रहा था, हमने जब से इसकी कंप्लेनें देनी शुरू कर दी थी और अब ये इतना बढ़ चुका है कि रोड बैठ चुका है और इससे काफ़ी परेशानी है। ये बराबर में मस्जिद है, यहाँ से नमाजी आते जाते हैं, उनको तकलीफ़ है, ये दुकानदारों को तकलीफ़ है। ये हमारी दुकान है, तकरीबन 1 साल से कारोबार इधर ख़त्म हो गया इस पानी की वजह से ना। तो ये हमारे पास वाटर बोर्ड में भी तकरीबन 8-10 दरख्वास्तें दे चुके हैं, ये हमने रिसीव कराई है अभी हाल ही में। तो अफसर हैं वाटर बोर्ड के, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा, चक्कर लगाऊँगा 2 दिन बाद ना। वो तकरीबन 2 महीने हो गए अभी तक वो नहीं आया ना। ये तकरीबन 1 साल से है
यहाँ पर ये पानी अभी कम है, ये पानी की लाइन आगे से डैमेज है, वहाँ से अभी कभी कभार ऐसा होता है पूरे रोड पे पानी आया था, लोगों को जाने की परेशानी होती है, ज़्यादातर नमाजियों को। सुबह इसमें मिट्टी डाल के हमने इतना कर दिया, लेकिन फिर भी पानी बह जाता है इस पर ज़्यादा, अवल हो जाता है ज़्यादा। साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पानी बह रहा है, निकल रहा है लीकेज से लाइन में, और कारोबार यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारी दुकान है, दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो चुका है। पहले 10,000 की सेल थी, अभी 1,000-2,000 पे आ गई, दुकान का किराया भी चढ़ गया हमारा। और पानी जब ज़्यादा आता है तो वहाँ तक जाता है, गेट तक, दूसरी लाइन तक, उस गेट तक, जो वहाँ नमाजियों को भी छींटे आती, कपड़ों की हमें भी आती, कोई बाइक वाला गुजरे तो उसको भी परेशानी, कोई सामान ले आने जाने में बहुत तकलीफ होती है हमें। और दरख्वास्त है हमने। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।